हाय माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए विलन कैन बी लवर के नेक्स्ट पार्ट लेके। अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, वहीं टेरेस पे गया और जब वो नीचे देखा तो देखा जो यानली है और जिन जूशन है वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे को पकड़ के बातें कर रहा था। कुछ टाइम बाद यानली जिन जूशन के बाइक में बैठा और वो दोनों बाहर चले गए। विंग काफ़ी टाइम तक उन दोनों को देखा, जब तक देखा जा सकता था। और तभी पीछे से भांजी की शोर सुनाई दिया। जो विंग की कमर पे हाथ रखा एंड विंग को अपनी तरफ घुमाई, विंग के बालों को थोड़ा ठीक किया एंड उसके बाद विंग की तरफ देखकर बोला, वाना गो ऑन अ राइट। विंग बस भांजी की आंखों की तरफ देखा। रात की ऑलमोस्ट 12 बजे या फिर उससे भी ज़्यादा, अंधेरी जगह हाईवे की तरफ यानी और जिन जूशन की बाइक बहुत ज़ोर से चल रहा था। यानी कि बाल हवा में उड़ रहा था। वो आसपास देख रहा था, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। जिन जूशन जो यानी की तरफ देखा एंड बोला, यानी मुझे ज़ोर से पकड़ो नहीं तो गिर जाओगे। यानी बोला, मुझे पता है तुम मुझे नहीं गिराओगे, इतना भरोसा। हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो और हस्बैंड के ऊपर जितना भरोसा किया जा ही सकता है। जिन जूशन ने बोला, अच्छा फिर देखते हैं। ये बोल के वो और भी स्पीड बढ़ा दिया था और यानी जल्दी से उसे पकड़ बोला, क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। जिन जूशन ने बोला, क्यों, अभी तो तुम मुझे भरोसा कर रहे थे तो अब डरना क्यों, बस इस राइड को इन्जॉय करो और बस मुझे कस के पकड़ो, जैसे कि मैं तुम्हारी हर एक चीज़ को फील कर पाऊँ, तुम्हारी सांस से लेके सब कुछ। यानी और कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से उन लोगों ने नोटिस किया एक बाइक जो बहुत ज़ोर से आ रहा था, बहुत स्पीड से। वो दोनों घबरा गया। एक सेकंड के लगा कि वो बाइक उनको टक्कर मारेगा एंड दोनों ही डर गए थे। स्पेशली मोशन जो जिन जूशन है वो भी डर गया था। एंड तभी वो पीछे मुड़ के देखा और वो जो बाइक है उनको क्रॉस करते हुए थोड़ा सा आगे गया। दोनों ही शॉक थे और उसके बाद यानी डरे हुए आगे की तरफ देखा और उसने कुछ नोटिस किया एंड नोटिस करती काफ़ी वॉइस के साथ बोला, विंग। और विंग जो कि पीछे मुड़ा और याली की तरफ देखा और आँख मारा और हाथों को ऊपर किया एंड इससे याली का डर गायब हो गया था। वो शॉक था। एंड सेम एस भांजी थोड़ा सा पीछे मुड़ा और जिन जूशन की तरफ देखा और आँख मारा। अब जिन जूशन को भी पावर आ गया था, वो भांजी की तरफ देखा एंड दोनों ही एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा, लाइक आँखों में कोई आई कांटेक्ट हुआ। उसके बाद दोनों ही एक लाइन में आ गए थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और हाई फाई किया। फिर उस हाईवे के रोड में बस उस कार की टायर की शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कि वो दोनों रेस करने लगा है। यानली तो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो जिन जूशन को पकड़ने बोला, तुम क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगी, छोड़ो, धीरे करो। जो जिन जूशन था उसे बोला, आंखें बंद कर लो। सेम एज विंग, वो भी डर गया एंड वो काँपते काँपते बोला, मैं मर तो नहीं जाऊँगा ना। अंजय बोला, आज नहीं मरोगे बट मेरे प्यार में, और अभी फ़िलहाल राइड इन्जॉय करो। विंग ने बोला, पर ऐसे राइड में थोड़ी ना चाहा था। अंजय ने बोला, मेरे साथ आए हो और ऐसे राइड नहीं लोगे तो कैसे होगा। हाँ चलो फिर, तुम्हारे हस्बैंड किस तरीके से जीतेगा बस देखते जाओ। क्योंकि जिन जूशन थोड़ा सा आगे निकल गया था तो विंग ने बोला, अरे कैसे जीतेंगे, वो तो आगे निकल गया। बोलने का देरी था। भांजी पूरा का पूरा स्पीड लगा के फिर रेसिंग करने लगा था। विंग कस के भांजी को पकड़ लिया था, जैसे कि वो हवा में उड़ ना जाए कहीं। और भांजी उसका टारगेट था जिन जूशन को क्रॉस करके जाना और वो बहुत इजीली वो कर भी चुका था और पहुंच गई हाईवे के एकदम लास्ट में। और वहाँ पहुँचती वो बाइक को रोक दिया था और जिन जूशन वहाँ पे पहुँचती जो हेलमेट है उसे ओपन किया एंड बांगजी की तरफ देखकर बोला, क्या बॉस, मुझे मना करके खुद निकल पड़े। बांगजी जिन जूशन की तरफ देखा और उसके बाद बोला, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। ये बोल के वो फिर से बाइक स्टार्ट किया। जिन जूशन को वहाँ पे रख के वो लोग कहीं और रास्ता पकड़ लिया था, कहीं और, हाँ कहीं दूर एक दूसरे के साथ। विंग जो बांगजी को थोड़ा सा उसका हाथ धीमे हो गई था। बांगजी तुरंत बोल उठा, रेड, ज़ोर से पकड़ो मुझे। विंग जो पकड़ा एंड बांगजी ने बोला, इससे भी ज़ोर से। विंग और थोड़ा कस के पकड़ा। बांगजी ने बोला, इससे भी ज़ोर से। विंग जो मिरर में बांगजी की तरफ देखा, बांगजी की आंखों में कुछ था। वहीं और भी कस के बांगजी को पकड़ा। बांगजी के फेस पे एक स्माइल आ गई
एंड उसके बाद बोला अब आएगा मज़ा। उसके बाद फिर से कार की स्पीड को बढ़ा दिया था और तभी वो बोल उठा, याद है पहली बार जब तुम मेरी बाइक पे उठे थे? मुंह बनाने बोला याद नहीं होगा। पंकज बोला तो याद है? मैंने बोला ऑफ कोर्स याद है, मेरी सर पे बंदूक रख के मुझे बाइक पे उठाया था। पंकज फेस पे थोड़ा सा टेढ़ा से स्माइल लगा, बोला और इस बार वहीं मुँह को छोटा किया एंड थोड़ा सा मुँह को टेढ़ी मेरी किया एंड बोला इस बार पूरा अलग है। अच्छा तो कैसा अलग? एंड उस दिन कैसा था? डरावना। भांजी तुरंत भाई को ब्रेक लगाया और विंग की तरफ देखा। विंग आके छोटी चोरी करके भांजी की तरफ देखा। भांजी गंभीर तरीके से बोला नीचे उतरो। विंग कोई जवाब नहीं दिया, वो बस भांजी ने जैसा बोला वैसे ही किया। वो नीचे आती भांजी तुरंत उसके हेलमेट को पहन कर दिया था और विंग को उसकी कमर को पकड़ के सीधा अपने सामने बिठाई और उसे एकदम लेन कर दिया बाइक के सामने। और उसके बाद वो विंग की तरफ देखा और बहुत धीमे से बोला अब बताओ। विंग जो भांजी की जैकेट को पकड़ा हुआ था और भांजी उस बाइक को चालू किया। विंग जिसका बॉडी थोड़ा काँप उठा था और फिर वो दूर आसमान की तरफ देखा। आसमान में तारा भरे भरा है और एक बड़ा सा मून। और भांजी की तरफ देखा, उस खाली सा जगह पे उन दोनों की इस तरीके से साथ की और विंग को इस तरीके से आसमान देखना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग आंखों को बंद किया, फिर से खोला। अब ना कोई डर है ना कुछ और। उसे अभी भी याद है उस रात की जब भांजी पहली बार विंग को फोर्सफुली गन पे लेके उसकी बाइक पे बिठाया था। वो रात कितना ज़्यादा डरावना था, विंग कितना डरा हुआ था, वो भागना चाह रहा था। और आज कैसे सब कुछ बदल गया। आज विंग खुद से यहाँ आया है। जब वांगजी उसे ऑफर किया था वो मना नहीं कर पाई। वो वांगजी के पीछे बैठा, वांगजी के साथ राइड लिया एंड आज भी उसी दिन की तरह है सब कुछ। आज भी दूर आसमान में चांद है, तारा है, हाईवे है और वो इसी तरीके से बाइक के ऊपर लेन किया हुआ उस आसमान की तरफ देख रहा है। कुछ बदला है तो बस विंग का डर। अब उसे डर नहीं लगता है इस इंसान से। रात वांगजी एंड विंग लेकिन नहीं लौटा था। वो लोग लौटा है सुबह सुबह। विंग तो सो गया था बट वांगजी सोया ही नहीं। वो सुबह उठते ही कहाँ चला गया। कुछ टाइम से वांगजी थोड़ा टेंस भी दिखाई दे रहा है एंड कुछ रात से तो वो ढंग से सोती भी नहीं है। पता नहीं सुबह उठ के कहाँ चला जाता है। जब भी लौट के आती पूरे बॉडी में या फिर कपड़े में ब्लड और ब्लड। विंग बहुत बार क्वेश्चन क्या है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बट वांगजी क्या जवाब देगा? नहीं। विंग को डर लगता है पता नहीं कौन सा तूफान कब आ जाए। विंग जो सो के उठ गया है अब लाइक आजकल उसे इस मेंशन में अच्छा लगने लगा है। लाइक उसे बंदी जैसा, एक पिंजरा जैसा फील नहीं होता है। ये घर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा अपना जैसा फील हो रहा है। हाँ अपना ही तो है, उसका खुद का घर है जो भी हो। विंग लिविंग एरिया में जाते ही देखा मोशन लिटरली गुस्से में सोफे में बैठा हुआ है। उनको पहले समझ नहीं आई क्योंकि वो गुस्से में तिल मिला रहा था और लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था। और विंग जो उसके पास गया बोला कि क्या हुआ है आपको, सब कुछ सही है ना? और विंग को देखते ही मोशन जल भुन उठा और गुस्से में विंग की तरफ देखा और चिल्ला के बोला कल रात आप सब कहाँ गए थे? विंग जो देखकर बोला हाँ मतलब कल रात आप कहाँ गए थे? विंग ने बोला वो तो हम सारे थोड़ा बाहर गए थे। अब मोशन ने बोला हम तो उन सारे हम में मैं क्यों नहीं थी? हाँ जिन जुशान अगर जा सकते थे मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि हम सारे कपल थे। बस इतना ही था। मोशन तो और जल बुन गया है। वो गुस्से में विंग की तरफ देखा। तब तक यहाँ भी विंग के सामने आके खड़ा हो गया था और दोनों ही अब कहीं ना कहीं मोशन की ये रिएक्शन कि वो जला से थोड़ा गुस्सा है ये फील कर पाई थी। तभी फिर से जो बोल उठा यहाँ लेके वो तो बस कपल ट्रिप था भाई, इतना भी क्या गुस्सा? अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और चिल्ला के बोला रुकिए रुकिए, मैं मेरी स्वीटी को बस चाइना लेके आ रही हूँ, उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी कपल कैसे होता है, कहाँ कहाँ जाता है, किस तरीके से चिपका रहता है। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हाँ मुझ जैसे सिंगल के सामने ये सब हरकतें करते रहते हो, अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? रुको। ये बोल के वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और रिंग उठाती वो दूर चला गया। अब विंग शॉक्ड, ये क्या हुआ है? तभी वो बोलने लगा हेलो स्वीटी, मैं और इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं आज के आज तुमसे शादी करूँगी। रुको मैं आज ही आ रही हूँ। नहीं तुम आज ही आओगे, अभी क्या अभी समझ में आई ना? और मैं तुमसे शादी करूंगी। ये जुल्म मुझसे अब सहन किया नहीं जा रहा है। तुम्हें पता है मेरे साथ भेदभाव होते जा रहा है और मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। कुछ टाइम क्या बात हुआ पता नहीं, मोशन वहाँ पे आई और उसका फेस एकदम चुभा हुआ था। तो यहाँ पूछ उठा अरे क्या हुआ है आपका फेस इतना पेल क्यों पड़ गया है? मतलब अभी तो आप इतना खुश थे। मोशन वो देखा बोला हाँ क्या ही करूँ, मेरा किस्मत ही बुरा है, पता नहीं क्यों मेरी शादी ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन इंसान मेरे कुंडली में बैठा हुआ है। तभी उसने बोला और कौन होगा? लान वांगजी ही होगा। हाँ
ये बोल के जब ख़त्म किया ना तो विंग एंड जो यानी है वो हंसने लगा था। तभी यानी फिर पूछ लिया, तो बताया नहीं आपका स्वीटी ने क्या बोला है? मोशन ने मुँह एकदम छोटा सा कैलान बोला, वो अभी नहीं आ सकता। क्यों क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसकी वहाँ पे जो है ना वो तूफ़ान हो रहा है, इसके कारण सारी फ्लाइट वगैरह बंद है, तो वो नहीं आ सकता। अच्छा, पर मैं ये तूफ़ान को मानती हूँ नहीं। जो तूफ़ान उड़ा के मेरी स्वीटी को मेरे पास नहीं ला पा रहे, उस तूफ़ान से मेरा क्या काम? आय हाय, कितना ज़्यादा बुरा हुआ है ना। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी विंग इस तरीके से हंसे देखे मोशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लिटरली वो विंग को पोक करने के लिए बोला, इतना हंसो मत, समझ में आई ना? तुम बस अपने हस्बैंड को थोड़ा देख के और संभाल के रखो, बहुत सारी मक्खियाँ तुम्हारे हस्बैंड के आगे पीछे घूमता रहता है, ठीक है ना? अब विंग रुक गया और फिर मोशन की तरफ देखा एंड बोला, जो मेरे हस्बैंड के आगे पीछे घूम रहे हैं ना, उनके सामने बस मैं अपने हस्बैंड को 2-4 किस कर लूँगी तो सब सही हो जाएगा। उन सब की बातों के अंदर ही वहाँ पे जो मैडम यू है वो ट्रे लेके आ गया था। यहाँ एक बार अपनी मम्मी की तरफ देखा, उनका जो बॉडी है वो बहुत थिन सा हो गया था, क्योंकि पूरे घर के सारे काम वांझी उनसे ही करवाता है। बट उनके फेस में रत्ती भर का भी कोई एक ऐसा नहीं है कि वो इनके साथ बुरा क्या है, कोई गिल्टी है ही नहीं। उल्टा जब भी यानी उनको समझाने जाती है तो यानी उनके साथ जितने भी समझाने जाए वो यानी को गाली देती है, उल्टी बातें करना स्टार्ट करते हैं। हर बार वो चुप हो जाता है, रोती भी है उसकी मम्मी के सामने कि आप प्लीज़ सुधर जाओ, बांगजी से माफ़ी मांग लो, वो माफ़ कर देगा। बट वो मानता ही नहीं है, वो गुलामी कर लेगा, फिर भी बांगजी से कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। हर बार तो सही होता है, बट कल भी ऐसा हुआ था। यानी अपनी मम्मी के पास गई थी, उनको समझाने की कोशिश किया था, बट वो माना तो नहीं। उल्टा यानी बांगजी को लेके विंग को लेके उल्टी बातें करने लगा था, गंदी गंदी बात करने लगता है। एक टाइम बाद जाके जब जिन जोशियन के बारे में भी बात करने लगा बुरे भरा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था, वो वहाँ से आ गया था। मैडम के हाथों में जो कॉफ़ी था वो सबसे पहले तो मोशनों को दिया, फिर वो विंग के सामने गई और विंग को तीखी नज़रों से देखा और फिर उस ट्रे को आगे लेके गया। एंड उनका टारगेट था विंग के हाथों में उस ट्रे को गिरा देना, उस कॉफ़ी को गिरा देना। हाँ, वो कोशिश भी किया, बट इस बार विंग वो पहली वाला भोला भाला विंग नहीं है, वो गुस्सेलू विंग है। जिसे ट्रिक भांजी ने बहुत पहले सिखा दिया है, इसलिए तो जब वो ट्रे विंग के ऊपर गिरा था, इससे पहले ही विंग ने तुरंत थोड़ा अपनी जगह से हिल गया, मतलब थोड़ा दूर हटा एंड उसे घुमा दिया, एंड जिसके कारण वो गर्म कॉफ़ी जाके गिरा उनकी हाथों में एंड वो एकदम चिल्ला उठा। उनकी आंखों में वो दर्द दिखाई दे रहा था। विंग जो गुस्से में देखा बोला, सावधान आंटी, मैं पहली वाला वो नादान विभूषण नहीं हूँ, मैं इस पूरे साम्राज्य का किंग हूँ। ये घर से लेके सब कुछ मेरा है और आप इस घर की क्या है तो आपको मुझे समझाने की तो ज़रूरत नहीं है ना? तो सावधान रहिए। अब मैडम भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, वो विंग के ऊपर जाने ही वाला था विंग को मारने के लिए। तब भी उनके सामने आके पोशन एकदम बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हो गई ढाल बन के, और उसके हाथों में गन था जो कि मैडम यू के ऊपर तक कर दिया था। मैडम यू के पैर रुक गई थी। वो मोशनो एक बार यानी की तरफ देखा जिनकी आंखों में आंसू था, बट वो क्या ही कर सकता है। उसे बोला, मेरा बॉस और उनकी हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना मेरा जिम्मेदारी बनता है। आपको हिम्मत कैसे हो गई मेरे ही सामने मेरी बॉस की हस्बैंड को आप मारना चाहते थे, उन्हें चोट पहुंचाना चाहते थे? हाँ, क्या जान का थोड़ा सा भी परवाह नहीं है? डाल दो क्या सारी की सारी गोली आपके सर के ऊपर? मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उल्टा बॉस मुझे शाबाशी देगा। हाँ, क्या लगता है करूँ क्या? यानी अब वहाँ पे एक सेकेंड भी रोक नहीं पाई थी। उसकी मम्मी की ये सब हरकतें देख के समटाइम उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो क्या ही करे, उसका मम्मी सुधरने वाला नहीं है, तो वो ऊपर चला गया था। आने जाते ही मोशनो चिल्ला के बोला, अभी कभी यहाँ से जाइए और किचन में जितनी भी सारी काम है वो सारे अच्छे से कीजिए और यहाँ पे पोछा लगाइए, समझ में आई ना? कि बोल के वो तुरंत इशारा किया तो मैडम यू वहाँ से चला गया था। मैंने देखने बोला, क्या हो गया है? हाँ, आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छी बिहेव नहीं कर रहे हो। तभी मोशनो बोल उठा, मैं तो ये सोच रही हूँ विभूषण कुछ ज़्यादा ही आजकल चालाक नहीं हो गए? उन्हें बोला, विभूषण वाह, पहले तो वो डस्टबिन कुमार बोल के बुलाते थे, अब पूरा नाम लेने लगे हो, क्या बात है, मतलब इतना ज़्यादा चेंज? मोशनो ने देखा बोला, ऑफ कोर्स पहले तुम्हारी चॉइस सबसे ज़्यादा घटिया था, अभी थोड़ा अभी तो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया, इसीलिए नाम को भी चेंज कर दिया। ऊपर से तुमने जो हीरे को चूज़ किया है तो व्हाई नॉट? इन्हें बोला, ओ अच्छा, हीरा तो कौन है वो? और कौन? ऑफ कोर्स मेरी बॉस। वो बहुत प्राउड के साथ बोला था, तुमने उनको कभी देखा भी है? वो कितना हैंडसम, कितना डैशिंग है, ऐसा अल्फा तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा, कभी आस पर देख लेना। विंग
जो मोशनों की तरफ देखा, बोला वेल अगर आप बोल रहे हो तो मैं देख ही सकती हूँ। मोशन ने तुरंत कहा, बोला नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, देखोगे, गलती से भी आसपास देखना मत, अगर बॉस को ये पता चल गया ना तो मुझे कुर्बान कर देगा, मुझे काट के ज़मीन पे गाड़ देगा। वहीं हंसने लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था ना, तो उसके आंखों के कॉर्नर पे आंसू आ गया था एंड वो उसको पोंछने लगा। और सडनली वहाँ पे आ गया वांगी, क्योंकि पहले से उसका दिमाग ख़राब था और वहाँ पे आके उसने क्या सोचा क्या नहीं, उसको बस देखा कि विंग रो रहा है और मोशन वो हंस रहा है, बस उतना ही काफ़ी था। वांगी तूफानों की तरह गया और झटके से मोशन की गले को पकड़ लिया और चिल्ला के बोला, यू ब्लडी बास्टर्ड, हिम्मत कैसे हो गई, हाँ उसको रुलाने की हिम्मत कैसे हो गई। मोशन एकदम शॉक्ड, विंग तो सबसे ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो लिटरली वांगी के पास गया, बोला अरे ये क्या करे, पागलपन क्यों करे, छोड़िए उनको छोड़िए। एकदम चिल्ला के वांगी की तरफ देखा, वांगी गुस्से में था। विंग झटके से वांगी के हाथों को हटाया, वांगी लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था। विंग जो वांगी की तरफ देखा और चिल्ला के बोला, आपका ये गुस्सा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका ये गुस्सा है कारण ही आपका अपने लोग आपसे दूर हो जाएगा, कभी समझ में क्यों नहीं आती, हाँ ये गुस्सा कम क्यों नहीं करते आप। वांगी जो विंग की तरफ देखा, उन्हें बोला, देखिए आप जैसा सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था, समझ में आई ना, और अभी आप अपने रूम में जाइए, मैं आपका कॉफ़ी लेके आ रही हूँ। वांगी और वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, वो वहाँ से चला गया और विंग एक लंबा सा बीत गया और मोशन की तरफ देखा। मोशन की आंखों में हर्ट था, एक तकलीफ था कि वांगी ने उसे ऐसे ऐसे बात किया, उसकी आंखों के कॉर्नर पे आंसू भी आ गया था। विंग जो मोशन के पास गया, बोला शानू तुम प्लीज़ उनके ऐसे बिहेवियर से हर्ट मत हो, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांग लेती हूँ। मोशन ने कोई जवाब नहीं दिया और लंबा ब्रीथ लेके जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया था। वहीं बस वहाँ पे खड़ा रह गई। कॉफ़ी लेके रूम में आया तो वो पूरा रूम खाली देखा। वांगी वॉशरूम है क्योंकि वॉशरूम से शावर की या फिर पानी की शोर सुनाई दे रहा था। वहीं जो कि देखा वांगी की जो कोट वगैरह से शर्ट वगैरह से वो उसी रूम में फैला के रख के चला गया है। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये इंसान ये हमेशा ये करता है। विंग जब वांगी के कैबिनेट के पास गई, अब विंग का दिमाग लिटरली ख़राब हो रहा था, सब कुछ बिखरा हुआ है। एक सुबह जाने से पहले वांगी ने ये सारी हरकतें करके गया है। विंग एक एक करके वांगी की शर्ट वगैरह उठा रहा था, तो विंग का जो शर्ट है ना उसमें उसको लगा कि कुछ चला गया है, इसलिए वो 2 बटन खोल के उसको देख रहा था। तब भी वांगी वॉशरूम से बाहर आई, वो टावल से अपनी सर को पोंछते पोंछते एक अजीब तरीके से गाना गा रहा था, लाइक बहुत ही डबल माइंड की। विंग का पूरा बॉडी काँप उठा एंड वो तुरंत वांगी की तरफ देखा और शर्ट के बटन को लगाने लगा। वांगी जो विंग की तरफ देखा और फिर अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर लिया था। लिटरली वो विंग को इस तरीके से देखना ही नहीं चाहता है। वो जल्दी जल्दी टेरेस की तरफ चला गया है क्योंकि विंग उसका घर का दुश्मन फ़िलहाल कुछ टाइम से उसके लिए ट्रैप ही बिछाते जा रहा है। हाँ, हर टाइम करता रहता है, उसको उसके सामने खाना लाता है, उसको दिखाता है, उसको ललचा देता है, फिर क्या करता है वो खाना छीन लेता है। अब वांगी इसीलिए आज जल्दी जल्दी जो है ना वहाँ से चला गया क्योंकि हर बार वो अपने साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। पता नहीं किस दिन वो कच्चा चबा के ही खा जाएगा अपने खाने को ही, जो कुछ टाइम से बार बार परेशानी करते जा रहा है। वहीं रूम से चिल्ला के बोला, आप इतना गंदा क्या हो, हाँ आपके कपड़े खुद का कपड़ा खुद संभाल के नहीं रख सकते। वांगी सुना और रूम में आई और कॉफ़ी का जो कप था उसको उठाया और सिप लिया एंड विंग की तरफ देखा। वो टॉवल भी वहाँ पे फेंक के मारा। अब विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वांगी की तरफ देखा और विंग ने बोला, अब बहुत गंदे हो, थोड़ा सा क्या संभाल के नहीं रह सकते। वांगी ने बोला, मैं संभाल के रहूँगी, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम तो हो ना मुझे संभालने के लिए, मेरे कपड़े से लेके मुझे सब। वहीं आँखें गर्म करके वांगी की तरफ देखा। वांगी फिर कॉफ़ी का सिप लिया, बोला, ये नागिन की तरह बार बार इस तरीके से नाक को क्यों फुला रहे हो और ऐसे शोर क्यों कर रहे हो, हाँ इतना क्यों कर रहे हो, हाँ इतना भी रूप चेंज नहीं करना चाहिए। एक टाइम गुस्सा दिखाते हो और अगर कुछ टाइम बाद ही अगर मैं बाहर जाऊँ तो काँपना शुरू कर देते हो। वहीं बहुत गुस्से में आ गया और वांगी की तरफ देखा क्योंकि जब आप मेरी ज़िंदगी में आ गए हो ना और आने के बाद से एक स्नेक की तरह बार बार मुझे डसते जा रहे हो, तो मैं अगर बेल्टा मेरी रूप दिखाऊँ तो मैं नागिन बन जाती हूँ, हाँ मैं स्नेक बन जाती हूँ। वांगी तीसरी बार कॉफ़ी की जो कप है उसे सिप लिया एंड उसके बाद थोड़ा सा विंग के नॉटी तरीके से देखा, बोला, वेल मैं तो बस लाइक थोड़ा सा जहरी वाला प्यार चाहती थी, इसीलिए तो शादी किया है। आई मीन अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो कौन करता, कौन करता तुमसे शादी, बोलो डार्लिंग। हाँ, विंग जो देखा बोला, मैं एक ऐसी इंसान से शादी करती जिसके सीने के ऊपर मैं कदम भी रखती ना तो मुझे डर नहीं लगता। वांगी जो बोला, उफ डार्लिंग ये वाला पोजीशन तो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है, ट्राई करना है क्या। कुछ झटका लगा, लेकिन वांगी के ऐसे डबल मीनिंग बात है क्या वो नहीं समझेगा। ऑफ कोर्स वो समझता है। वो गुस्से में वांगी की तरफ देखा और वो वांगी की आंखों की तरफ देखा, उसको समझ आ गई
वांगजी हंस रहा है। विंग को इतना गुस्सा आ गया, वो वांगजी की तरफ देखा, बोला आपकी ज़ुबान पे अच्छी बात नहीं आ सकता। अजय बोला कौन बोला कि नहीं आ सकता? हाँ मेरे मुंह पे भी आ सकता है, बहुत जगह पे अच्छी बात आ सकता है। और अगर मैं इतना ही बुरा होता तो तुम ही सोचो, अब तक क्या तुम इस तरीके से मेरे सामने ऐसे लटक भटक के चल सकते थे क्या? हाँ मैं अगर अपनी असली रूप पे आ जाती, कितनी अच्छी हो तुम्हारे सामने, फिर भी ये सब बोल रहा। अब विंग सवारी नहीं कर पाई, वो तुरंत एक कपड़ा वांगजी के फेस के ऊपर एकदम फेंक मारा और ये तुरंत कैच गया और उसको पहनने लगा। तभी नीचे से बहुत जोर से सीटी मारने की शोर आई। वांगजी टेरेस की तरफ चला गया था और विंग गुस्से में रूम के पास गया और कंप्यूटर को लाइक बॉडी के ऊपर डाल लिया और आंखें बंद करके वांगजी को 110 गालियाँ तो वो दे ही चुका है। तभी वांगजी टेरेस से चिल्ला के बोला रेड कम। विंग कोई जवाब नहीं था, वो एकदम से वहाँ पे लेटा हुआ था। विंग जब कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो वांगजी ने बोला वाइफी कम हियर, नो रिस्पॉन्स। अब वांगजी का दिमाग खराब हो रहा था। वांगजी चिल्ला के बोला मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही हूँ ना। बट विंग फिर से कुछ नहीं बोला। अब वांगजी का गुस्सा बढ़ने लगा था। वो टेरेस के सामने जो विंडो था ना, वहाँ के सामने खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं आऊँ? अगर मैं आई ना विंग, आई स्वेयर आज पूरा दिन भी तुम समझ लो। अब विंग तुरंत उठ के बैठ गया और वांगजी एक टेरेस से स्माइल किया। जी तुरंत रूम में जाती विंग को गोद में उठा लिया। विंग अपने आप को संभालने के लिए वांगजी को एकदम से पकड़ लिया था और वांगजी सीधा लंबी लंबी कदम लेते हुए टेरेस के पास गए। एकदम सीधा जो रेलिंग है ना, वहाँ जाके विंग को खड़ा विंग को लेके वो विंग की तरफ देखा। विंग शॉक था और वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जिसके फेस पे एक स्माइल था और इशारा किया नीचे देखने के लिए। और जब वो विंग नीचे देखा, वो शॉक था। नीचे याली और जिन जोशन चिल्ला के बोला कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू ब्रांड कार। विंग वो अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पाई। वो उस नंबर गिनी पे देखा जो ब्रांड न्यू था। यानली की तरफ देखा, यानली खुश था। फिर विंग वांगजी की तरफ देखा। वांगजी धीरे से विंग को नीचे उतारा। विंग की जो बहुत शौक था, वांगजी उसके सामने कार की चाबी को रखा। विंग की आंखें भर आया था, जो गुस्सा था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसके आंखों के कॉर्नर पे आंसू आ गया था। और वो गैंगस्टर, वो विलन, हाँ वो विलन गैंगस्टर बहुत कोमलता से विंग की आंखों की आंसू को पोंछन बोला नो मोर क्राइंग चन, आज से तुम हंसोगे, उड़ोगे, फिरोगे, पूरी दुनिया घूमोगे एक पक्षी की तरह। हाँ मेरा रेड अब से एक पक्षी की तरह पूरा दुनिया घूमेगा। जितना तूफान हो, जितनी भी सारी सिचुएशन है, तुम्हारी हस्बैंड है संभालने के लिए, मैं संभाल लूँगी। तुम उड़ोगे, हंसोगे और सिर्फ जियोगे मेरे लिए। उनके सीने में एक अलग सा फील हो रहा था। वांगजी विंग को लेके सीधा बिस्तर पे बिठाई और कवर्ड से एक फाइल कुछ लेके विंग के सामने घुटनों में बैठ गया। इनके हाथों में थमा दिया, पहले एक फ़ोन, दूसरा एक ब्लैंक कार्ड, थर्ड पासपोर्ट विंग के हाथों में दिया एंड लास्ट में दिया एक फाइल। विंग की आंखों बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। वो वांगजी की तरफ देखा। वांगजी इशारा किया खोल के देखने के लिए। विंग उस फाइल को ओपन किया और जब रीड किया, विंग का पूरा बॉडी एकदम से शिवर करके उठा और वांगजी हंस दिया। वांगजी के फेस पे एक हंसी था। वो विंग की तरफ देखकर बोला मैं कभी भी तुम्हें बंदी नहीं बनाना चाहती थी, मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। जब तुम मेरे हो तो अब से तुम आज़ाद हो, जी लो अपनी ज़िंदगी। विंग एकदम से वांगजी के ऊपर टूट पड़ा था, उसको एकदम जकड़ लिया क्योंकि उस फाइल में विंग का यूनिवर्सिटी की एडमिशन फॉर्म था। मतलब विंग फिर से पढ़ सकता है, वहाँ पे बहुत सारी सेफ्टी था। वो वांगजी को जकड़ लिया और वांगजी अपनी लंबी से हाथों से विंग को एकदम से कस के पकड़ लिया था। दोनों ने कुछ टाइम तक कोई शोर शराबा कुछ नहीं किया। विंग उसका गीले नाच जो नोज़ है वो वांगजी की शर्ट पे बार बार पोंछ रहा था, बट वांगजी ना इरिटेट हुआ ना कुछ गंदा फील किया। जब विंग कुछ टाइम बाद सर को ऊपर करके वांगजी की तरफ देखा, वांगजी के फेस पे एक हंसी था। हाँ जेन्युइनली एक हंसी जो बहुत कम ही दिखाई देता है। कौन कहेगा ये इंसान जब भी मुंह खोलेगा गंभीर बात करेगा, करवाहा बात करेगा, दुनिया के लिए ये इंसान कितना हार्टलेस, क्रूर और पता नहीं क्या क्या है। बट सिर्फ विंग जानता है इस इंसान कितना मुंहफट है, कितना झगड़ालू है, हाँ और कितना परवर्ट इंसान है। विंग के साथ क्या क्या करता है, क्या क्या बोलता है। विंग जो हिचकिया ले रहा था, वांगजी जो विंग की तरफ देखा, विंग की चिक्स को पुल किया एंड उसके बाद विंग की चिक्स पे एक छोटा सा किस किया एंड उसके बाद बोला कितना रोगे, हाँ बहुत गंदा लग रहा है। और कितनी बार बोला है ना ऐसे रोया मत करो, और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो आई स्वेयर तुम्हारी खैर नहीं। वहीं जो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल कहने बोला मुझ जैसे ओवर थिंकर चाह के भी कभी भी अच्छा नहीं रह सकता। वांगजी जो तुरंत गुस्से में
देखा एंड बोला आई विल फक ऑल द थॉट आउट ऑफ योर ब्रेन। विंग रोते रोते हंस दिया था और वो भांजी की तरफ देखा। वो भांजी की तरफ देखते हुए बोला अब इतने चेंज कब हो गए? भांजी जो गंभीर तरीके से बोला मैं तुझे मार भी सकती हूँ, तेरे लिए मर भी सकती हूँ, तेरे लिए दुश्मन के आगे अपनी सर भी झुका सकती हूँ। समझ में आई ना? सिर्फ तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट मी। मैं मौत से डरती नहीं हूँ। जब तक तू मेरे साथ है मैं जीना चाहती हूँ तेरे साथ, क्योंकि तू सिर्फ मेरा है, जस्ट माइन। मेरे फेस पे एक जेन्युइन सा स्माइल आ गई थी। सब कुछ कैसे चेंज हो गया? कुछ टाइम पहले भी जो इंसान बोलता था तुझे मार दूंगी पर तेरे लिए नहीं मरूंगी, आज जो वही इंसान मेरे लिए मर भी सकता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी फेस में स्माइल आ गई। अब वांगी फिर से अपने असली रूप पे आ गया था और विंग की तरफ देखा। विंग को पकड़न बोला किस मी रेड। विंग चौंक गया था बट इस बार उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। वांगी के हर एक टेस्ट से उसे बहुत अजीब सा लगता है, उसके अंदर बहुत बहुत अलग सा फील करवाता है। विंग थोड़ा आगे गया, वांगजी के गाल पे एक सॉफ्ट सा किस किया। वांगजी जो तुरंत विंग की तरफ देखा, वो लिटरली हैप्पी नहीं था। उसे बोला छह रेड, तुम्हें पता भी है तुम कितनी पैसे की मालिक हो, हाँ, और तुम इस गरीबों जैसे मुझे किस कर रहे हो? छह। विंग के फेस पे स्माइल आ गई थी। उसे बोला वेल मुझे पता नहीं है ना आप कितना ज़्यादा अमीर हो, कितना पैसे आपके पास। वांगजी जो देखा बोला आई हैव यूरो कार्ड गोल्ड। उनके आगे बड़े बड़े हो गई। लाइक वो वांगजी की तरफ देखा। अब वांगजी वो रुकेगा क्या? वो बिना कोई वार्निंग के, बिना कुछ किए विंग को लिटरली बेड पे लिटाई, उसके ऊपर आ गया था और सीधा विंग के लिप्स के ऊपर टूथ पड़ा था। इस बार वांगजी को विंग बिल्कुल भी रोक टोक नहीं लगाई थी, वो भी रिस्पॉन्स करने लगा था। हाँ, वांगजी के सामने अपने आप को सौंप भी दिया था। एक लंबा टाइम बाद वांगजी सर को ऊपर करके विंग की तरफ देखा। विंग वांगजी की तरफ देखा, उसका दिल धक करके उठा। वो तुरंत अपनी नज़रों को दूसरी तरफ किया एंड काफी वर्ड के साथ बोला आप प्लीज़ मुझे इस तरीके से मत देखो, ये नीली दुआ आके मेरे अंदर तूफान चलाता है। वांगजी इनके लिप्स पे एक छोटा सा किस किया एंड उसके बाद बोला मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारी करीब जाती हूँ, तुम ऐसे शेक करते हो। मैं जब तुम्हें छूती हूँ तो तुम घबरा जाते हो। मैं तुम्हारी पास जाती हूँ और तुम्हारी ये कपकपाती हुई सांस, हकलाना, हर एक चीज़ विंग, आई स्वेयर इन माई गॉड, मुझे ऐसा फील करवाता है। मैं तुम्हें बता तक नहीं सकती कि मैं क्या क्या तुम्हारे लिए इमेजिन करती हूँ, क्या क्या करना चाहती हूँ। बस समय का इंतज़ार है और मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूँगी। प्रैक्टिकली गोली की बहुत ज़ोर की साउंड से उनका नींद टूट गया था। वो एकदम उठ के बैठा, उसका पूरा बॉडी पसीने से भीग गया था। वो तुरंत टेरेस के पास गया और आंखों के सामने जो देखा वो शॉक। ऐसे सीन उसने बहुत बार देखा है बट जब भी देखता है वो शॉक ही हो जाता है, क्योंकि लॉन में ब्लड से भरा था, कुछ लाश पड़ा हुआ था, कुछ लोगों की शायद हाथ भी काट के उसे फेंक के रखा था, जिनके मुंह से अजीब सी साउंड आ रहा था। और वांगजी के फेस पे था एक दानव की हंसी, हाँ, आँख में गुस्सा भरा था। और जो बाकी लोग जिनके हाथ काटा गया था वो जिंदा था, अब बस इंतज़ार है तो उसकी मौत की। विंग जो बहुत घबरा गया, वो जल्दी जल्दी यानली के रूम के पास गई तो देखा दरवाज़ा बाहर से बंद है। वो श्योर है कि ये जिनजूशा ने किया है, क्योंकि रूम ऑफ कोर्स साउंड प्रूफ है और यानी शायद बाहर की कोई साउंड सुना नहीं था। विंग फिर से टेरेस के पास गई और वांगजी की तरफ देखा। वांगजी की सर में जो खून सव रहा है ना, वो विंग समझ पा रहा था। विंग उसे नहीं पता उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में तुरंत कुछ आई और दौड़ के रूम के पास गई और कवर्ड से एक चेरी रेड कलर की थिन सा शर्ट बाहर निकाला और वो और एक फाइल, हाँ, और एक फाइल वो बाहर निकला और जल्दी वॉशरूम में गई, शर्ट को चेंज किया और जल्दी जल्दी नीचे जाने लगा था। दूसरी तरफ वांगजी एकदम साइको बन गया था, पागल बन गया था। वो कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था बट वो नहीं मिल रहा था। एक्चुअली कुछ लोगों को वो ढूंढ रहा है। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हाँ, गुस्से में तो हो गई ना। जेम्स कुछ वांगजी की जो प्रॉपर्टी है वो पता करने की कोशिश कर रहा है, बार बार वांगजी के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है और वो जेम्स छुपा हुआ है और उसके ही लोगों को वांगजी पकड़ लिया है और बेरहमी तरीके से मार रहा था। तभी कुछ साउंड हुआ और वांगजी पीछे मुड़ के देखा। विंग को देख के वांगजी चौंक गया था और वो तुरंत आसपास देखा और जिनजूशन को आंखों से कुछ इशारा किया। जिनजूशन तुरंत सर को नीचे करके वहाँ से चला गया और जो गार्ड थे वो लोग, जो लाश एंड जो लोग थे उनको जल्दी जल्दी वहाँ पे लेके चला गया था। वांगजी जो चेयर में बैठा वो विंग की तरफ देख रहा था, लाइक विंग के बिहेवियर को, विंग जिस तरीके से उसके सामने आया और तुरंत आती वांगजी के लैब में उसके एक पैरों को रखा एंड बोला
हस्बैंड देखिए ना, मेरे पैर पे कीचड़ लग गया है, प्लीज़ इसको थोड़ा क्लीन कर दीजिए, बहुत गंदा लग रहा है। वांग जी एक बार विंग के पैरों की तरफ देखा, फिर विंग की तरफ। हाँ, विंग के पैर लिटरली वांग जी के लैप के ऊपर था और वो वांग जी से डिमांड कर रहा था। वांग जी कुछ बोला नहीं, जस्ट एक टिश्यू लिया और विंग के पैर को क्लीन करने लगा। हाँ, माफिया बॉस लान वांग जी जो अपने ही हस्बैंड की पैर को क्लीन कर रहा था। जो भी हो, क्लीन करते ही विंग वांग जी के लैब में बैठ गया था और वांग जी के नेक पे अपने हाथ रखा। वांग जी एकदम स्थिर था, वो विंग की तरफ देखा, विंग के कमर पे हाथ रखाया एंड उसके बाद बोला, तो आज क्या चाहिए तुम्हें? फिर कौन सा खेल खेलना चाहते हो? विंग जो हंसा और वांग जी की तरफ देखकर बोला, प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी? हाँ, आपकी लेकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है सब मुझे चाहिए। वांग जी ने हंसा और सर को हिलाए बोला, मैं हूँ ना, उसके बाद भी तुम्हें चाहिए? विंग एकदम बच्चों जैसे किया और वांग जी को जकड़ लिया, बोला, हाँ मुझे चाहिए, क्या मैं वो नहीं चाह सकती? हाँ हस्बैंड बताइए। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, विंग की वो हंसी, वहाँ पे धोखा छुपा हुआ है जो वांग जी देख पा रहा है, बट वांग जी शांत है। तो ये सुबह सुबह वांग जी को विंग ने अपना ऐसे रूप दिखाए, उसके बाद वांग जी विंग का कोई डिमांड ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसने देखा, बोला, ओके, अगर मेरे हस्बैंड को चाहिए तो सब कुर्बान है। विंग तुरंत उस प्रॉपर्टी की जो फाइल है उसे निकाला एंड बोला, तो फिर हस्बैंड साइन कर दीजिए ना, सब कर दीजिए मेरे नाम पे। वांग जी ने बोला, ओके, क्यों नहीं। वांग जी कर दिया साइन और विंग तुरंत अपने पास रखा और ऐसे ही बैठा रहा। हाँ, शायद कुछ न्यू खेल शुरू होने वाला है, न्यू बर्बाद, पता नहीं। वांग जी जो कि मोशनु को कॉल किया, एक एड्रेस भेजा। मोशनु कल रात से घर नहीं था, जिनजूशी ने बहुत बार कॉल किया था, वो फ़ोन को उठाया ही नहीं था, बट वांग जी के एक कॉल पे वो फ़ोन को रिसीव किया। वांग जी बोला कि एक जगह पे तुम्हें भेजना है, जल्दी मुझसे मिलो। तो मोशनु वहाँ आ गया था। वांग जी जो रियान की लैपटॉप में बैठ के कुछ कर रहा था और मोशनु को देखते ही वो मोशनु की तरफ देखा एंड तुरंत से पूछा, मेरे ऊपर गुस्सा हो? मोशनु सर को नीचे करके रखा था और वांग जी ने बोला, या फिर अभिमान? मोशनु ने फिर भी सर को ऊपर नहीं किया। तभी वांग जी मोशनु को बुलाया। इस बार वो बॉस जिस तरीके से अपनी मैनेजर को या फिर अपनी सर्वेंट को बुलाते हैं उस तरीके से नहीं, वहाँ पे बहुत कोमलता था। उसने बहुत कोमल तरीके से बोला, मोशनु। मोशनु तुरंत सर को ऊपर किया। वांग जी अपनी बाहों को फैलाया हुआ था और मोशनु जल्दी जाके वांग जी को एकदम कस के हक कर लिया था। हाँ, कस के हक कर लिया, एक ब्रदर वाला। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तभी मोशनु ने बोला, इट्स ओके बॉस, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वांग जी बोला, तुम्हें पता है ना, मैं अपने कंट्रोल में अगर नहीं रहती हूँ तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें। तभी से बोला, प्लीज़ बॉस, अब मुझे माफ़ी मत मांगिए। अब अगर मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी होगा। अब मेरे लिए बहुत बहुत बड़े हो, आपने मेरे लिए क्या क्या किया है वो सिर्फ मुझे पता है। अब मेरी बॉस हो, बट मैं आपको बॉस से भी बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर मानती हूँ, अपने भाई की तरह, और एक भाई होने के नाते अब मुझे डांट ही सकते हो। तब तक जिनजूशन भी वहाँ पे आ गया, वो भी उन तीनों का हक कर लिया था। और वांग जी कुछ टाइम बाद उनको छोड़ा एंड मोशनु की तरफ देखा, बोला, सुना है तुम शादी करना चाहते हो? मोशनु जो वांग जी की तरफ देखा, उसकी आँख एकदम चमक उठा। वो तुरंत सर को ऊपर किया कि हाँ, उसे शादी करना है, ऑफकोर्स शादी करना है। वांग जी कुछ पासपोर्ट एंड एक टिकट को आगे बढ़ा दिया था। मोशनु तो खुश हो गया, मतलब उसे जाने का मौका मिल रहा है, वो जाने वाला है। तभी वांग जी अपनी गंभीर टोन से असलियत में हाँ ही क्या और बोला, पहले सारे मिशन को फिनिश कर दो, उसके बाद हम तीनों एक साथ बैठ के अगेन शादी करेंगे, बस। मोशनु की फेशियल रिएक्शन चेंज। उसने कहा सोचा था कि वो इस टिकट से अपनी गर्लफ्रेंड स्वीटी के पास जाएगा, उसके बाद उसको शादी कर लेगा, हनीमून करेगा, और ये इंसान बोल रहा है पहले सारे मिशन फिनिश करो फिर शादी करेंगे। अरे बॉस, आप तो तीसरी बार करने वाले हो, मैं तो अभी तक एक भी नहीं कर पाई, पहले मुझे एक तो करने दो, फिर नहीं करने दे सकता। मोशनु कुछ बोला नहीं, उस टिकट को लिया और जाने लगा। तब भी जिनजूशन ने अपने फ़ोन पे कुछ प्ले किया, लाइक भाषा में। वहाँ पे न्यूज़ चल रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़। विंसेंट कैसिनो का जो ओनर है लान वांग जी, वो अपनी इमूवल सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे रहा है। हाँ, और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो कभी भी इटली लौट के नहीं आएगा, वो चाइना में ही सेटल हो जाएगा। मोशनु रुका, वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसको पता है कि वांग जी गुस्से में जल भुन रहा है। हाँ पता है। वो जाते जाते एक स्माइल किया डेबिलिश था और बोला, उफ, इतना खुशी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। थैंक यू विंग, एक अच्छा काम करने के लिए।
सडनली सामने से विंग चौंक गया था। लिटिल उसके हाथ में पेन हो रहा था। वांग बहुत कस के उनका पकड़ा था एंड उनको सीधा खड़ा किया और गुस्से में विंग की तरफ देखा, बोला हाउ डेयर यू, क्या क्या है तुमने। विंग जिससे दर्द फील हो रहा था फिर फेस पे हंसी था, बोला जो क्या है एकदम अच्छा क्या है। वांग रुका, विंग की तरफ देखा और फिर से उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा था। विंग के हाथों को बहुत जोर से पकड़ा एंड उसको घुमाया, उनके पीछे रखा, बोला रेड। उनकी आंखों में आंसू आ गया था बट फेस पे अभी भी स्माइल था। बोला आई नो इट्स हर्ट टू लूज हस्बैंड, सिचुएशन लाइक हाथ से निकलने वाला है। ये देख के जिन जोशन तुरंत जाके यानी कि जो रूम के है ना उसकी दरवाज़ा बंद किया और दौड़ के आगे आने वाला, तब भी वांग जी उसकी तरफ देखा, बोला पार्टनर के बीच में आना तुम सोचना भी मत। और तुम अभी बैठ के अपनी जो मदर इन लॉ है ना, अपना जो सास है ना, उसे कैसे मेरे हाथों से बचाओगे उसका प्लानिंग करो, क्योंकि मुझे पता है उनकी हरकतें आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, वांग जी देख लिया था मैडम यू की वो सारी हरकतें सीसीटीवी फुटेज में, इसीलिए वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। एंड तभी वो विंग की तरफ देखा, बोला वेल समझदार इंसान की पार्टनर भी समझदार होगा, ये बात तो सही है, बट अपनी हस्बैंड के साथ लाइक फाइट करना, टिक्का देना, ये थोड़ा बेवकूफ़ी है। पहले जान तो लेते रेड। विंग चौंक गया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी हसन, बोला तुम्हें क्या लगा था, हाँ मेरी कुछ प्रॉपर्टी तुम ट्रस्ट पे दे दोगे तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगी। और रेड कम ऑन, वो बस एक फाइल था, बस एक फाइल। तुमने क्या सोचा था मुझे सच में तुम बर्बाद कर दिया है? यही सोचा था? तुम्हें पता भी नहीं है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, कहाँ कहाँ कुछ जगह पे क्या क्या है, कितनी सारी विला से लेके क्या कुछ है मेरे नाम पे। एशिया की जो शेयर मार्केट है वहाँ पे मेरी शेयर घूमता रहता है। कभी कभी तो बैंक भी हैंग हो जाता है। स्विट्ज़रलैंड से शुरू करके यूके, यूरोप, हर एक जगह पे मेरी प्रॉपर्टी है, शेयर है एंड कैसीनो वगैरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम समझ भी नहीं सकते विंग। और तुम मुझे हराना चाहते थे, मुझे रास्ते पे लाना चाहते थे। कम ऑन रेड, पहले तुम्हें हिसाब लगाना चाहिए था मेरे पास क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, किस तरीके से है, बट तुमने वो नहीं किया। तुमने बस वो देखा जो गवर्नमेंट के पास है, एक फ़ाइल, बस उतना ही। क्यों? मुझसे ही पूछ रहे थे, मैं ही बता दी थी, बट नहीं किया। अपनी इस छोटे से दिमाग को काम पे लगाया। क्या हुआ? हाँ बताओ, क्या ही हुआ? बस कुछ प्रॉपर्टी तुमने दे दिया, अब इससे किसका नुकसान? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब फिल्म में उतारना है ना, सब कुछ जान के समझ के फिर फिल्म में उतरो। नहीं, पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और फिर उछल कूद करते रहते हो। देखो क्या हुआ ना, मुँह के बल गिरा ना। तुम बहुत इनोसेंट हो विंग, तुम इस खेल को, इस फेल को अभी तक समझ नहीं पाए और तुम समझ भी नहीं पाओगे। तुम्हें पता भी है ये सारी कैसीनो, ये सारी गेम मैं कैसीनो में खेलती नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंस पे खेलती हूँ। बैंक, शेयर, प्रॉपर्टी, ये सब बस कागज़ है। मेरे नाम पे तो ट्रस्ट, फाउंडेशन है ना, बहुत सारी सीक्रेट नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आंखें बंद करूँ तो बहुत सारी कैसीनो के नाम गिर सकता है और मैं आंखें खोलूँ तो वो बढ़ भी सकता है। पता है रेड, जैसे सूरज डूबता है, रात होती है, दिन होती है, इसी तरीके से मेरी प्रॉपर्टी भी कभी गिरता नहीं है, सिर्फ बढ़ता ही जाता है। मैं कितनी लोगों की ज़िंदगी को ऊपर किया है, कितनी सारी लोग मेरे अंडर काम कर रहा है, कितनी सारी गरीब लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हें पता भी नहीं है। अगर मैं वो बंद कर दूँ ना तो वो सारे मर जाएंगे। समझ में आई ना रेड? बट तुम नहीं समझोगे, तो ये तुम्हें जो लोग जो से पट्टी पर आए तुम वैसे समझ लेते हो। यही अफसोस है। ये बोलकर वो इनके हाथों को छोड़ा, उनके हाथ एकदम नील हो गया था, उसकी आंखें भीग आया था। और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसके कानों के पास गई और धीमे से बोला, बट जो भी हो तुम खुश हो जाओ। उस टाइम के लिए सोचो कि तुम जीत गए हो, तुम्हारी हस्बैंड को तुमने एकदम मुँह के बल गिरा दिया है। अगर तुम इसमें खुश हो तो वाई नॉट, हम सोच सकते हैं, सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। चलो एक पार्टी कर लेते हैं, अच्छा होगा ना? शायद तुम प्यार से मुझे गिराना चाहते थे, बट मैं गिरने वाली इंसान नहीं हुई। मैं दूसरे की आंखें देख के भी समझ सकती हूँ कि वो क्या कर रहा है। और माय फकिंग डार्क रेड, तुमने कैसे सोचा हाँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊँगी या फिर मैं तुम्हें नहीं समझ पाऊँगी? तुम मुझे हराना चाहते थे और मैं तुम्हारी बाजी को बस पलटा सकती थी। तुमने जो चीज़, जो शेयर, जो प्रॉपर्टी अभी सेल किया है या फिर ट्रस्टी को दे दिया है, तुम्हें पता भी है मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा उन सबको खरीदने में, क्योंकि जितना पैसा प्रॉपर्टी अभी भी मेरे पास है, चाहे मैं उसको खरीदूँ ना खरीदूँ, वो मेरे पास आ ही जाएगा। कैसे? अब तुम समझ लो। आंखों में आंसू आ गया था। वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी,
जो विंग की तरफ देखा और एक अजीब तरीके से गुनगुनाने लगा था। हाँ, वो गाना लास्ट वर्ड जो बहुत कड़वा था, जब वांग जी ने बोला था इफ़ आई बर्न द होल वर्ल्ड फॉर यू आई कैन बर्न यू टू। हाँ, वो वर्ड जो बहुत हार्शली वांग जी ने बोला था। जिन जूशन वहाँ पे चुपचाप खड़ा था और इन दोनों की सारी चीज़ें देख रहा था। उनके लिप्स काँप रहा था, वो बात तक नहीं कर पा रहा था। वो वांग जी की तरफ देखकर बोला मैं बस सब कुछ आपकी वांग जी तुरंत हाथों को बढ़ गया एंड चिल्ला के बोला जस्ट शट अप फॉकरेट, जस्ट फक ऑफ योर बुलशिट। मैं लान वांग जी, मुझे पता है किसमें मेरी अच्छाई है। मुझे ये सब जो है ना तुम्हारी, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तुम क्यों नहीं समझ पाती हो? हाँ, तुम्हारी ये सारी केयर मुझे नहीं देखना है। जेन्युइनली दिखाओ, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो। फिर रोकान बोला तुम जैसे ओमेगा कभी भी अल्फाओं को नहीं समझ सकते कि वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तुम लोगों को तो बस बर्बाद करना आता है, प्यार दिखा के बस धोखा देना, पीठ पे छोड़ी चलाना। इसके अलावा तुमको पता ही क्या है? हाँ बताओ, तुमने भी तो वही सारी चीज़ किया है ना मेरे साथ, ट्रिक किया था ना। हाँ, ट्रिक किया तुमने मेरे साथ बर्बाद करने के लिए। कुछ चुप रह गई, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो बस विंग को टाइट कर रहा है, विंग को मजबूती से पकड़ रहा है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ने लगा है और लगाम लगाना अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि विंग हाथ क्रॉस कर देगा तो सबसे बुरा उसके ही साथ होगा। हाँ, इसीलिए तो वांग जी विंग की तरफ लगाम लगाना चाहता था। विंग जिसे बहुत बुरा लगा, वो तुरंत अपने आंसू को पोंछा और बोला अब मुझे ऐसे बोल सकते थे कि अच्छा सॉरी, मैं आज के बाद आपकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। अब वांग जी और भी गुस्से में आ गया। वो जस्ट चिल्ला के विंग की तरफ देखा, बोला शट अप रेड, वांग जी के हस्बैंड हो, भूल गए हो क्या? हाँ, तुम गलती करोगी और वो सब मैं सहन कर लूँगी क्योंकि तुम्हारी गलती अब मेरी आदत बन चुका है। समझ में आई ना? तुम गलती करोगे, उसको सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। बट तुम्हारे मुंह से मैं सॉरी नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे मुंह से सॉरी मेरी जले पे नमक जैसा लगता है। नेक्स्ट टाइम मत करना। विंग चुप हो गई, वो बस हिचकियाँ ले रहा था। वांग जी गंभीर हो गई और विंग की तरफ देखने बोला अब सच सच बताओ किसने हेल्प किया था? मोशन जो दूर खड़े होकर हंस रहा था, उसका हंसी गायब। विंग जो देखने बोला वो मोशन डर गया और वांग जी लिटरली गुस्से में पीछे मुड़ के देखा। उसे शक तो हो गया था कि ये सब विंग का अकेला नहीं कर सकता, बट अब पता चला कि कौन है जो विंग को हवा में उठा रहा था। वो मोशन के आगे जाता इससे पहले विंग तुरंत वांग जी को एकदम चपेट लिया था और रोते बोला मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ आपको खोना। प्लीज़ आप समझो, प्लीज़ आप प्लीज़ लौट के लिए मत जाइए। मैं बहुत डरती हूँ आपको खोने से। आपके सिवा मेरे पास है ही कौन? वांग जी को जो क्रोध था, जो गुस्सा था, जो टूटने ही वाला था, पता नहीं वो कैसे कब शांत हो गई। बस एक छोटा सा वर्ड, बट वांग जी वो विंग को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए विंग को हटा के वो जल्दी जल्दी जो है ना ऊपर जाने लगा था। बट उसके दिल में एक अच्छा एकदम ठंडक पहुंच गया था। वांग जी जाते विंग एकदम से ज़मीन पे बैठ गया था और रोने लगा था। तभी मोशन जो विंग के सामने आके घुटनों में बैठा है बोला क्या हुआ सर, आप रो क्यों रहे हो? उसकी ये जवाब से विंग देखन बोला इस दुनिया में मैं बस सबको तकलीफ़ ही देती हूँ, सबकी आंखों में बस मैं दोषी हूँ। मैं दो इंसान की ज़िंदगी को लेके खेल रही हूँ, एक जो मुझे बेइंतहा प्यार करता है बट उसे मैं प्यार नहीं दे पाई, जिसको मैं प्यार करती हूँ उसे उसका प्यार मैं लौटा नहीं पा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ? मोशन ने देखकर बोला क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरा पास्ट वो रहस्य वो क्या है, किस तरीके से है, मैं उसको खोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं जान ही नहीं पा रही हूँ। जिनजूशन जो विंग की तरफ देखा, मोशनो जो जिनजूशन की तरफ देखा। इस बार जिनजूशन ने बोला शायद बॉस को बहुत सारी चीज़ें पता है, वो शायद आपको पता करवाना नहीं चाहता है और इसी कारण आप दोनों के बीच में एक प्राचीर बढ़ते जा रहा है। वहीं तुरंत देखकर बोला तो वो क्यों नहीं बता रहा है? हाँ, मेरी पास ऐसे भी गर्भाहट है, मैं बनौती हूँ और क्या ही होगा। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ, मैं अपनी पास के सामने होते चाहती हूँ। क्यों 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 सब मुझे बोल रहा है ऐसे कि मेरी खून मेरी पापा मर्डरर है, मैं एक खूनी का बेटा हूँ। क्यों, क्या है वो रहस्य? मुझे जानना है, मुझे पास्ट जानना है। मोशानो जो गंभीर हो गया और उसके बाद वो बोला थोड़ा सब्र कीजिए, आपका जो पास्ट है शायद उसके लिए मैं आपको मदद करूँगी, सब कुछ दूर करने में, सब कुछ आपके सामने लाने में। वहीं चौंक गया और मोशानो की तरफ देख बोला सच में?
रोशन ने हंसा एंड बोला, हाँ, मैंने बॉस को कभी हंसते हुए नहीं देखा। वो एक डरावना बेपरवाह इंसान है, वो कभी मौत से नहीं डरता। पर पर मैंने देखा है, वो जीना चाहता है, आपके साथ जीना चाहता है। मैंने उनको डरते हुए देखा है, उन्हें कांपते हुए देखा है, आपको खोने की वो डरते हुए मैंने देखा है, उनको छटपटाते हुए देखा है आपके साथ जीने के लिए। जब आपको चोट पहुंचता है तो अंधेरे रूम में वो अपने आप को टॉर्चर करता है, जैसे कि आपको थोड़ा सा भी दर्द वो ले पाए। और मैंने अपनी आंखों से देखा है उनकी पागलपन, आपकी अतीत, आपका जो पास्ट है, उसकी सारी दाग को पोंछने के लिए इस दुनिया में वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपके साथ वो हैप्पी रहना चाहता है। और मेरा बॉस हैप्पी रहे, इसके लिए मैं सब कुछ करूँगी, जो जो मुझे करना चाहिए। इस बार अगर बॉस के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगी। आपको पता है बॉस अब ओमेगा सेल नहीं करता है। याद कीजिए वो पास्ट में जब बहुत सारी ओमेगाओं के बीच में उस बंगले में बॉस ने आपको देखा था। उस दिन उन्हें मैं टूटते हुए देखा था, घबराते हुए देखा था, वो कितना बेचैन हो गया था। उस दिन वो लारा के सामने भी घुटनों में बैठ गया था, उसे बेक किया था सिर्फ आपके लिए। उस दिन के बाद से अब तक उन्होंने कभी भी लड़कियों को डील नहीं किया है, कभी भी सेल नहीं किया है। बहुत बार उनसे क्वेश्चन किया गया क्योंकि वहाँ से बहुत सारी पैसा आ रहा था, उनका आधे से ज़्यादा पैसा तो उसी चीज़ में आ रहा था। बट उन्हें साफ साफ मना कर दिया। जब मैंने पूछा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बट उनकी आंखों में वो साफ साफ बताया जा सकता है, देखा जा सकता है कि क्यों उन्होंने मना कर दिया था। उस दिन आपको उस जगह पे देखे कुछ तो हुआ था उनके अंदर, जिसके बाद वो कभी भी उस चीज़ को कर ही नहीं पाया। बेचारा डरे डरे वांगी के रूम के सामने आया और दरवाज़ा खोलते ही किसी ने उसके हाथों को पकड़ा, उसको घुमाया, एकदम से दीवार में पिन कर दिया। विंग शॉक और तुरंत सामने देखा तो वांगी को देख के विंग शॉक, क्योंकि वांगी के आंखों में लिटरली भरा पड़ा था लालच। और विंग अपनी स्लाइफा को निकला और बोला, आप तो मेरे ऊपर गुस्सा था ना। वांगी तुरंत तिरमिरा के विंग की तरफ देखा और बोला, गुस्सा? कोई भला अपने हस्बैंड के ऊपर क्यों गुस्सा करेगा, और अगर कोई करता है तो वो साले नंबर की बेवकूफ़ है। विंग उसके आगे छोटी छोटी हो गई। वांगी लिटरली विंग की कमर पे बहुत कस के पकड़ा था। मतलब विंग वांगी की तरफ देखा। वांगी फिर से बोला, अपनी वाइफ के साथ गुस्सा करना लॉस की बराबर है, और एक मैं इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो के लॉस करूँगी, मतलब लॉस की तरफ अपने कदम दूंगी, ये हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। उनको कुछ समझ ही नहीं आई। लाइक वो वांगी की तरफ देखा और बोला, लॉस मतलब? वांगी विंग की तरफ देखा और तुरंत विंग के लिप्स के ऊपर टूट पड़ा। एंड वहाँ पे जब वो छोड़ा ना, एकदम ज़ोर से बाइट किया एंड विंग की तरफ देखा और विंग बोला था, वांगी, जो कि विंग की तरफ देखा क्योंकि विंग गुस्से में वांगी को देख रहा है। वांगी जो विंग की तरफ देखा और एक डेविल से स्माइल किया और उसके बाद बोला, देखो, अगर मैं गुस्सा करती, तुमसे नाराज़ रहती, तो क्या मैं ये कर पाती? नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं ये सब कोई लॉस वगैरह नहीं करना चाहती और ना मैं करूँगी। ये बोल के वो सीधा विंग को टेरेस के पास जो एक छोटा सा कमरा है वहाँ पे लेके गई। वहाँ पे कैबिनेट के ऊपर विंग को बिठाया एंड घूम के कुछ करने लगा। उसकी फेस पे एक डेविल से स्माइल था, लाइक कुछ राज, कुछ चीज़ उनको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या कराए। तभी विंग ने बोला, ये आप क्या करें? वांगी जो विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, अपनी हस्बैंड के ऊपर गुस्सा ना करने की जो बेनिफिट है वो तुम्हें आज मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। विंग अपनी आंखों को बंद किया और लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा। तभी उसे सुनाई दिया वांगी की बात, रेड इज़ लाल, यू आर माई माउ, लुक एट माई हार्ट, प्यार हो गया तेरे नाल। ऐसे वांगी के हंस की टोन पे ये सुन के विंग तुरंत अपनी आंखों को खोला और वांगी की तरह देखा। तुरंत वांगी जो है ना, विंग के हाथों पे हैंडकफ पहना दिया था। विंग शॉक्ड एंड वांगी की तरफ देखा। वांगी जो विंग के कानों के पास आई और धीमे से बोला, रेड, आज मैं बर्बट होंगी, बहुत बहुत ज़्यादा बर्बट। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया, उसका पूरा बॉडी सख्त हो गया था। कुछ टाइम बाद कुछ नहीं हुआ, लाइक नथिंग। विंग तुरंत अपनी आंखों को खोला और वांगी जो कि अपनी लाइक हाथ को फोल्ड करके लिप्स में एक डेविल से स्माइल लेके विंग की तरफ देखा, बोला, छी रेड, तुम कितना बर्बट हो गए हो, ये क्या सब सोचते हो? नॉटी बॉय। विंग को लगा कि कोई ज़मीन खोदो, विंग को वहाँ पे डाल दो। लिटरली वो गुस्से में वांगी की तरफ देखा और वांगी तुरंत उस हैंडकफ को खोल दिया एंड विंग की तरफ देखा, बोला, सुनो, तुम्हारी और मेरी फर्स्ट नाइट होगा ड्रीम तरीके से, जहाँ पे तुम्हारी और मेरी मर्जी होगा, उसके बाद हम दोनों एक साथ मिल के बिस्तर तोड़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना। विंग
वो लिटरली दिल मिला के वांग जी की तरफ देखा। लाइक वो वांग जी को क्या बोले उसको समझ नहीं आ रहा था। वो मुंह खोलता उससे पहले वांग जी विंग को कैबिनेट से नीचे उतारा और विंग को जो है ना नीचे उतरते ही वो विंग को धक्का मारा एंड बोला चल हट यहाँ से। विंग शॉक, वो वांग जी की तरफ देखा, आंखें बड़ी बड़ी, बोला छी आपका मुंह कितना ज़्यादा गंदा है, आप अपने हस्बैंड को कैसे माल वगैरह से बोल सकते हो। वांग जी जो स्मोक करने लगा और स्मोक करते करते हसन बोला तो क्या करूँ, बाबू सोना बुलाओ, अगर मैं वो करूँ उसमें भी तुम्हें गलती निकाल लोगे, बोलोगे मैं नॉटी हूँ, गंदी वर्ड यूज़ कर रही हो, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। पर हाँ रेड, तुम थोड़ा अपने हस्बैंड को समझ ही लो अब कि वो क्या चाहता है, किस तरीके से चाहता है, कितना चाहता है, समझ रही हो ना व्हाट आई मीन। विंग गुस्से में तिलमिरा रहा था, वो वहाँ से जाने लगा। दरवाजे के पास जाते ही वांग जी बोला उठा, रेड विंग ध्यान। इनका कदम रुक गई। क्या है इस बुलाने पे, ये जो रेड ये इसका मतलब सिर्फ विंग को पता है। विंग कि वांग जी की इस बुलाने से कभी भी अपने आप को मुंह फिरा नहीं सकता, आज भी नहीं कर पाई। वो रुक गई, पीछे मुड़ा, वांग जी की आंखों की तरफ देखा एंड बोला वांग जी पहले चौंक गया था क्योंकि उसको नहीं लगा था कि विंग उसे जवाब देगा, उसे लगा था कि विंग पैर पटकते हुए वहाँ पे चला जाएगा, बट नहीं, विंग उसकी तरफ देखा। तभी वांग जी बोल उठा, और एक बार बोलो क्या। तब जो बोला था विंग देखन बोला, कितनी बार बोले एक ही बात। वांग जी जो विंग की तरफ देखन बोला, जितनी बार मैं सुनना चाहती हूँ, नहीं रेड मैं सुनना चाहती हूँ। विंग के दिमाग में सडनली शैतानी जो कीड़ा है वो चलने लगा। वो वांग जी के थोड़ा सा करीब आई और टैबलेट से स्माइल किया और फिर शर्माने लगा, बोला क्या मैं बोलूँ। वांग जी जो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था वो देखकर बोला हाँ प्लीज़ मैं सुनना चाहती हूँ। अब विंग थोड़ा और करीब आई और वांग जी की आंखों की तरफ देखा और तुरंत अपनी फेस को सक किया, बोला फक यू। वांग जी क्या उसे डिसअपॉइंटेड होना चाहिए, बट वांग जी उसकी फेस पे टेढ़ी स्माइल आ गया था। वो अपने पैंट के पॉकेट में दोनों हाथों को डाला, उसके बाद विंग की तरफ देखा, नो गुस्सा, नो एंग्री, नथिंग। वो बस वांग जी की तरफ देखा और विंग के टोन में ही बोला, ऑफ कोर्स आई विल फक यू टू माई वाइफी। विंग भड़क गया, लिटरली शर्म के मारे विंग का चिक्स, विंग को लग रहा था कि बर्न होने वाला है। विंग का पैर एकदम से ज़मीन पे फ्रीज हो गया था, इवन वो अपने सर को नीचे करके रखा था। और विंग की ये सारे रिएक्शन देख के वांग जी जो हंसा, थोड़ा विंग के पास आई, विंग की छुरी को ऊपर किया एंड उसके बाद बोला, मुझे देख के तुम शर्माओगे, मेरी टच से तुम शर्माओगे और मैं तुम्हारी शर्म को तोड़ूंगी, कॉज यू आर माई फकिंग डार्क रेड। विंग उसका बॉडी एकदम काँप उठा, उसे लगा उसके पेट पे बटरफ्लाई उड़ रहा है, उसका दिल धक धक कर रहा था। और वांग जी वो एक आसमान समन एक प्यार लेके विंग की तरफ देखा, झुका एंड बोला, से अगैन रेड, से अगैन यू लव मी। विंग अब एक सेकेंड भी वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाई, वो डर लगा कि वहाँ चला गया था, उसके अंदर आग जल रहा है, शॉक, एंड उसे क्या फील हो रहा है शायद ये विंग को भी नहीं पता ये फीलिंग क्या है, इसे कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे बोला जाए, जाहिर किया जाए, कुछ विंग को नहीं पता। आज के लिए हम ये वाली स्टोरी को यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताना ये वाली स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा है, और जैसा भी लगे थोड़ा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड दिल से आई एम सॉरी गाइस कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, एंड क्यों नहीं हो पा रही हूँ इसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक तो मेरा हेल्थ इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड ऊपर से मेरी पढ़ाई की प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। इवन बिलीव नहीं करेंगे आप, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है रिकॉर्ड करने की, रात के अलावा तो मिलता ही नहीं है, और अगर मिलती भी तो देर रात को, सुबह मेरा क्लास होती है, तो मेरी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत ही नहीं बचता है कि मैं बैठ के रिकॉर्ड करूँ फिर एडिट करूँ, कुछ भी मेरा मन ही नहीं करता है। और अगर दिन में भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो उस टाइम पे मेरा बॉडी लिटरली हाल छोड़ देता है। मेरा बॉडी बस मुझे एक ही चीज़ बोलता है कि अब सो जाना। अगर मुझे 1 घंटे भी टाइम मिलता है ना, तो मेरा बॉडी बस यही चाहता है कि मैं सो जाऊँ, और मैं सो ही जाती हूँ। एंड आई नो आप लोग इंतज़ार करते हो, आप लोगों की DM कमेंट्स मैं देखती हूँ। शायद मैं पहले जैसे अब रिस्पॉन्स नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों की DM का भी मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, इवन कमेंट का भी मैं नहीं दे पा रही हूँ। इवन आप लोग अगर मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कितना इनरेगुलर हूँ। मेरा कोशिश तो है बट नहीं हो पा रही। इसी सारी चक्कर में मैंने एक बार सोचा था कि मैं इस चैनल को छोड़ दूँ, फिर आप लोगों की इतनी DM, इतनी इमोशन भरी
ऐसे ऐसी बातें कि मैं खुद सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ। एक बार मेरा दिल चाहता है कि नहीं, मैं रह जाती हूँ। समटाइम मुझे लगता है कि ओके नो, आई डोंट नो, आई एम रियली कन्फ्यूज़्ड। अभी भी मैं कन्फ्यूज़ ही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे लाइक डिमांड करते हैं कि सीक्रेट विस्पर की सीज़न 3 लाना चाहिए, ऐसे समथिंग बहुत सारी चीज़ें। एंड मैं किसी को भी श्योर होकर कुछ नहीं बोल पा रही हूँ कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। बट हाँ, मेरा ट्राई रहेगा कि मैं चैनल पे रहूँ एंड आगे देखते हैं क्या क्या जाए। ज़्यादा बात ना करते हुए चलो फिर मैं इस स्टोरी को यहाँ स्टॉप कर दूँ। एंड ज़्यादा बात नहीं है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, होप सो। तो चलो आज के लिए बाय बाय।